जब हमारी संसद शुरू से धार्मिक हस्तक्षेप से मुक्त रही तो हमारे संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मैं धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अपने धर्म में सिखाए गए त्याग, क्षमा, ध्यान, दान, करुणा इत्यादि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कर लो, धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। जय सनातन। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसका टाइटल है धर्म क्या है। और आज के इस वीडियो का महत्वपूर्ण कार्य सिर्फ यह है कि हम अपने धर्म को समझेंगे। हमें इसकी ज़रूरत नहीं कि हम दूसरे धर्म में क्या है वो जानें, पहले हम अपने धर्म में क्या है और हमें किस तरह गलतफहमियों में ढाला जा रहा है वो समझना ज़्यादा जरूरी है। तो पहला प्रश्न, धर्म क्या है? चलिए धर्म को समझते हैं। अगर आप अपने धर्म को छोड़ दें तो कर्म करना असंभव है। आप कर्म कर ही नहीं सकते। आप अपनी आत्मा से अलग हो जाएंगे। अपने धर्म, कर्म, अपनी जीवन की सुव्यवस्था को खो बैठेंगे। जिस तरह हमारे इस धर्म में कहा गया है, मनुस्मृति में पूरी जीवनचर्या बताई गई है, उससे आप दूर हो जाएंगे। हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को भूल बैठेंगे और हम एक न जाने किस सच्चाई में डूब जाएंगे। इसलिए हमें अपने धर्म को त्यागना नहीं है। चलिए अब धर्म की एक और झांकी देखिए। अग्नि का धर्म है जलना, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, वृक्ष का धर्म है फल फूल और छाया देना। पिता का धर्म अलग है, पुत्र का अलग, गुरु का अलग, विद्यार्थी का अलग, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है। धर्म यानी अपने अस्तित्व को मर्यादित रखना। मानव मात्र का धर्म क्या है? मानवता। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को मानव धर्म कहा था। और स्वामी विवेकानंद का यह एक वक्तव्य हिंदू धर्म के अंदर निहित हृदय में मानवता की प्रेम, करुणा की पुरजोर गवाही देता है। संत तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा सह नहीं अदमाई। इसका अर्थ होता है परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। हिंदू धर्म की सरलतम परिभाषा यानी कि वन लाइन डेफिनेशन और अच्छे से समझनी है तो एक गीत को समझना पड़ेगा। इस गीत में धर्म की बड़ी ही सुंदर व्याख्या दी है। किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का गम मिले तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये विचार कि दूसरे के दुख में रोना और दूसरे के सुख में हंसना हिंदू धर्म की सबसे महानतम व्याख्या है। इससे सुंदर व्याख्या, इससे सुंदर सिद्धांत और दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज इस विश्व के अंदर कम से कम 300 से अधिक धर्म हैं, लेकिन सब अपनी बात करते हैं। एक सनातनी है जो सबकी बात करता है। जिस दिन हम धर्म निरपेक्ष हो जाते हैं, हम अब मानव धर्म को छोड़ देते हैं, हम सनातन धर्म को छोड़ देते हैं, उसी दिन हमसे, हमारे हाथ से मानवता भी छूट जाती है। हम मानव बने रहें, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने पुरजोर देकर कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 1970 से पहले हमारे संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था। यह शब्द इमरजेंसी के तहत जोड़ा गया। यह सब कब हुआ? उन दिनों जब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी हुई थी। अचानक संविधान में 42वां संशोधन लाया गया और रातों रात सेकुलर शब्द को संविधान के क्लोज में जोड़ दिया गया। संविधान बनने के साथ ही यह तय हुआ था कि संविधान के अंदर प्रियम्बल बनने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कुछ भी जोड़ा या हटाया नहीं जाएगा। लेकिन इमरजेंसी के तहत लोकतंत्र के सभी स्तंभों को ध्वस्त कर दिया गया था। आवाज उठाने वाली उन महान हस्तियों को जेल में ठूस दिया गया था। सब कुछ मनमाने तरीके से हुआ और हम सेक्युलरिज्म का शिकार हो गए। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? यही कि राष्ट्रीय मुद्दों में धार्मिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। इससे ज्यादा बेतुकी बात और कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि यूरोपीय देशों की तरह कभी चर्च ने पार्लियामेंट को कंट्रोल किया ही नहीं। उल्टा
पार्लियामेंट ने और सरकार ने मंदिरों को कंट्रोल कर रखा है, उन पे मनमाने तरीके से टैक्स लगा रखा है। जो रोग हमें था ही नहीं, हमें उसकी दवा दी गई, क्योंकि इसमें डॉक्टर का फायदा था, उसकी दवा बिक रही थी। जब हमारी संसद शुरू से धार्मिक हस्तक्षेप से मुक्त रही, तो हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और सेक्युलर शब्द का अर्थ हमें धर्मनिरपेक्ष ही क्यों बताया गया, जबकि इसका अर्थ है पंथ निरपेक्ष। पंथ और धर्म में क्या अंतर है, ये हम पहले आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि आप डबल में आपको वही बात दोहराऊं, इसलिए आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और डिटेल में समझते हैं। सरकार जब कोई नीति बनाती है तो उसका लाभ धर्म और पंथ के आधार पर ना दिया जाए, बाकी सबको समान रूप से दिया जाए, इसका ध्यान रखते हैं। पंथ या धर्म निरपेक्ष होना सरकार का दायित्व होता है, हमारा नहीं। हमें तो मत और पंथ में चलने की पूरी छूट होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन हुआ क्या, सेक्युलरिज्म का लाउड स्पीकर बजा बजा कर हमें यह समझा दिया गया कि हमें अपने धर्म पर नहीं चलना है। और ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हम हिंदुओं पर इसलिए थोपी गई थी क्योंकि हम माइनॉरिटी में थे। हमें दूसरों को खुश करने के लिए अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना उचित था। दूसरों को खुश करने के लिए हमें अपने धर्म का त्याग भी करना उचित था। दूसरों को खुश करने के लिए अगर हम अपने धर्म को भी छेड़े तो ये हमें छोड़ना पड़ता था। धर्म निरपेक्ष होना कितनी बड़ी दुर्घटना है, ये मैं आपको समझाता हूँ। धर्म निरपेक्ष होना यानी कि धर्म से विरक्त, धर्म से टूटा हुआ, धर्म से अलग, धर्म से विमुख। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, मैं सेक्युलर हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांत मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखते। अगर मैं यूँ कहूँ कि आज से मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, तो वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो मुझे छोड़नी पड़ेगी। सारी धरती मेरा परिवार है, यह सूत्र मुझे त्यागना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब निरोगी हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, ये भावना भी मुझे त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सेक्युलर हूँ, मैं धर्म निरपेक्ष हूँ। विष्णु पुराण में लिखी हुई भारत की व्याख्या मेरे लिए बिल्कुल व्यर्थ हो गई है, जो कि कुछ इस प्रकार थी। उत्तरम यद्य समुद्रश्च हिमादय च दक्षिणम वर्षो तब भारतीय नामम भारतीय यंत्र संतति। अर्थात हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो देश है उसका नाम भारत है, और उसकी सभी संतानें जो भारत में रहती है भारतीय है। सभी संतानें वो सब सनातनी हिंदू हैं। मैं धर्म निरपेक्ष होने के लिए अपने धर्म में सिखाए गए त्याग, क्षमा, ध्यान, दान, करुणा इत्यादि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अगर मैं धर्म निरपेक्ष हो गया तो मैं राम को नहीं मानूंगा, और अगर मैं राम को नहीं मानूंगा तो हमारे संविधान में जो राम राज्य की अवधारणा दी गई है वो कहां से आएगी। अब हम इसका सभी जो अभी तक हमने जितने वीडियो बनाया वो उनका सबका सारांश समझते हैं। मैंने अपने उस वीडियो में जो स्वामी विवेकानंद वाला था, यानी कि ये इस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या स्वामी विवेकानंद ने ऐसा क्यों कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि गर्व से कहो हम सेक्युलर हैं या गर्व से कहो हम धर्म निरपेक्ष हैं। क्योंकि हिंदू धर्म किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। हिंदू धर्म में आदेश का अधिकार होता ही नहीं है। हिंदू फंडामेंटलिस्ट नहीं है, हिंदू कट्टरपंथी नहीं है। अयम निज परोचेति गणना लघु चेत सामधार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। यह पूरी धरती मेरा परिवार है। विश्व बंधुत्व के अनुयायी है हम। हमने 5000 सालों में कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमारे अंदर इतनी श्रद्धा है कि हम नदियों को माँ कहकर बुलाते हैं, वृक्षों को जल चढ़ाते हैं। प्रकृति के अनुयायी नव पुजारी है हम। जड़ चेतन जल जीव नभ सकल राम मन मय जान। हम मानते हैं कि सब में राम है। हम स्त्री को देवी के समान मानते हैं, और जिस मनुस्मृति का अज्ञानता वश अपमान किया जाता है, मनुस्मृति का अपमान यानी कि एक धर्म ग्रंथ का अपमान, और शायद ये अपमान किसी दूसरे धर्म के या किसी विशेष धर्म के लोगों के साथ किया जाता तो अपमान करने वाले का सर तन से जुदा हो गया होता।
लेकिन ये हम हिंदू हैं। हम इतने उदार हैं कि हम प्रकृति के उपासक हैं, हम पेड़ों को तक जल चढ़ाते हैं, इसलिए ये अभी तक सुरक्षित है। अगर जो वास्तव में विशेष धर्म के साथ अगर जो ऐसा करते तो सर तन से जुदा होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जो मनुस्मृति का अपमान करते हैं उन्हीं लोगों के लिए मनुस्मृति में लिखा है, तत्र नार्यं तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता चेत्र सा न पूजन्ते सव स्त्रिय फलाह क्रिया, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता का आगमन होता है, और जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ पर किया गया उत्तम यज्ञ भी विध्वंस हो जाता है, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी भी नेगेटिविटी में बदल जाती है। और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ धर्म का अपमान ना करें, आप ग्रंथों का अपमान ना करें। अगर जो आपके खिलाफ उसमें कुछ है तो आप उसके बारे में चर्चा करें, डिबेट करें, आप लोगों को समझाएं कि ये गलत है। जैसे कि अभी एक बयान है बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी। इसके ऊपर डिटेल वीडियो के लिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना बता दूं कि उसके पहले पूरा तो समझो, उसकी पूरी लाइन तो समझो पहले कि वो कहाँ शुरू हुई थी, वो कहाँ है और वो क्यों कही गई है और वो उसका अर्थ क्या है। सुंदरकांड में जब समुद्र भगवान श्री राम के सामने आता है तब वो कहता है कि भले किनी नाथ सीख मोहि दीनी पर मर्यादा तुम्हारी ही दीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ होता है देखना। अगर आप ढोल को नहीं देखोगे तो वो खराब हो जाएगा, फट जाएगा। अगर आप पशु को नहीं देखोगे तो वो भूखा मर जाएगा। अगर आप शूद्र को समय पर नहीं देखोगे तो वो अज्ञानता के बोझ के नीचे दबकर मर जाएगा। और अगर आप स्त्री को समय पर नहीं देखोगे तो उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, इसलिए उसका पहले सही से पूरा समझो और फिर उसको बोलना। एक अभी बिहार के कोई शिक्षा मंत्री है, आदरणीय श्री, नाम नहीं पता मुझे और नाम मैं लेना भी नहीं चाहता, उन्होंने भी कुछ भड़काऊ बयान दिया है, तो आप पहले समझिए फिर करें। जय सनातन।